पर देखो, तुम बच्चों को तो फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है? वो देखो, 63 जन्म भक्ति मार्ग में भी भक्ति की मेहनत की, और अभी ज्ञान में आए तो घड़ी घड़ी माया तुमको पछाड़ती है। क्योंकि लड़ाई तो है ना माया से। और बाप तो समझाते हैं कि बहुत सहज है, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, चपटी का ज्ञान है। जैसे निराकार आत्मा साकार शरीर के बगैर कोई काम नहीं कर सकती, ऐसे ही निराकार आत्माओं का बाप जब तक साकारी मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे और पाठ न बजावे, तब तक कुछ भी ये बात बुद्धि में समझ में नहीं आवेगी। जब तक ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई, क्या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो गीता में बताया ना, तो बताया ये बात पीछे कह देते हैं। ये जो माया की तूफान आए ना, ये जो छोटे छोटे दीवे हैं उनको बुझाने के लिए आए। उनको तो बहुत हैरान करती है। ज्ञान का पुरुषार्थ, याद का पुरुषार्थ थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आत्मा में रोशनी आती नहीं है। ज्ञान कम होता है तो याद भी बड़ी दुस्तर। और ये याद की तो बड़ी मजबूत, यानी बड़ी शक्ति है इस याद में। परंतु माया भी बड़ी शक्तिमान बनती है, बच्चों को कितना भुलाए देती है। और भुलाए देती है तो कितनी भूलें होती रहती है। भूलें होती हैं तो बड़ा अफसोस होता है, यानी खुशी नहीं रहती है, स्थायी रहती नहीं है। इसलिए देखो, कहते हैं हर क्षण, क्षणे क्षणे कितनी हर क्षण, हर क्षण में भुलाई देती है। जैसे वो होते हैं ना, है वो एक घास होती है, छुई मुई की घास, उसको थोड़ा सा हाथ से छुओ तो मुरझा जाती है। ऐसे ही बच्चे छुई मुई किए घास हो जाते हैं, घास पात। यह आत्मा रूपी पत्ते कैसे झड़ जाते। तो ये भी ऐसे ही है, पुरुषार्थ की बात, कि माया का तूफान आता है, मुरझाए जाते हैं। ये है तो सारी अंदर की गुप्त बातें हैं।
वो तूफान तो बाहर से कितना प्रत्यक्ष होते हैं, और ये तूफान तो मनसा के अंदर आते हैं ना, ये तो गुप्त तूफान है। तो ये सारी बातें गुप्त हैं, और है सभी अंदर की गुप्त बातें। तुम याद करते हो बड़ी खुशी से बैठ करके, परंतु बैठे बैठे अचानक तुम्हारा बुद्धि योग दूसरी तरफ चला जाता है। जाएगा ना, जब तक निराकार आत्मा और साकार के प्रवृत्ति को नहीं समझा है। देह साकार होती है, आत्मा निराकार होती है, दोनों की प्रवृत्ति है, तब ही तो मजा है।